हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। हमारा चैप्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला चल रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब एक सेंटेंस रहेगा जिसको एक शब्द में उसका आंसर देना होता है। ठीक है, ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये वाले सेंटेंस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे टीटी एग्जाम हो, और अदर कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं तो उसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है उस पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 1, 2 या 3 क्वेश्चन कंपल्सरी पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने फोबिया वाले 15 वर्ड्स कंप्लीट किए थे, और फोबिया क्या है, रूट वर्ड है जिसके द्वारा हमने ढेर सारे 15 वर्ड्स फोबिया के कंप्लीट किए। और आज के वीडियो में मैं मेनिया रूट वर्ड लेकर आया हूं। मेनिया का मतलब होता है सनक या पागलपन। मेनिया का मतलब क्या होता है, सनक या पागलपन, मतलब किसी चीज को प्राप्त करने की सनक बन जाना, पागलपन या जुनून सवार हो जाना, उसको बोलते हैं मेनिया। जैसा कि मैंने फोबिया के आपको जितने भी वर्ड सिखाए थे वो सारे के सारे न्यूमोनिक्स की सहायता से कंप्लीट करवाए थे। न्यूमोनिक्स क्या होता है, एक ऐसी ट्रिक होती है जिसमें वर्ड के अंदर से, जिस वर्ड को हम याद कर रहे हैं उसी वर्ड के अंदर से एक ट्रिक ढूंढेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से उसको याद करेंगे। और आज हम मेनिया वाले वर्ड लेकर आए हैं, तो मेनिया के कम से कम हम इंपोर्टेंट 15 वर्ड्स कंप्लीट करने वाले हैं। आज के वीडियो में केवल 10 वर्ड ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 1 से लगाकर 30 तक कुछ इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं जो हम किसी ना किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके इन वर्ड को सीखने वाले हैं। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे पीएससी हो, सीजीएल हो, टीटी एग्जाम हो, सीटीटी एग्जाम हो। इंग्लिश का जो पेपर होता है उस पेपर में 1-2 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कंपलसरी पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर मेनिया से रिलेटेड वर्ड यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारे मेनिया की तीसरी सीरीज है ना। तो देखते हैं यहाँ पर बेलेट मेनिया। बेलेट मेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर बेलेट। बेलेट के लिए क्रेजी होना, पागलपन होना। बेलेट क्या चीज होती है, बेलेट होती है एक नृत्य नाटिका होती है ना। एक नाटक होती है जिसमें नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है और परफॉर्मेंस किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बेलेट, मतलब गाने के माध्यम से उस नाटक को प्रस्तुत किया जाता है, उसको बोलते हैं बेलेट। ठीक है, तो जो बेलेट के लिए क्रेजी हो जाए, बेलेट के लिए क्रेजी हो जाए, उसको बोलते हैं बेलेट मेनिया। तो इसको तो याद रखने के लिए कोई ट्रिक का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बेलेट शब्द आ रहा है और यहाँ पर बेलेट आ रहा है। और मेनिया आप जानते ही हो, मेनिया का मतलब होता है सनक, पागलपन या जुनून। ठीक है, तो इसमें हम किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ रही। नेक्स्ट है क्रेमेटो मेनिया। क्रेमेटो मेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर मनी, मनी के लिए पागलपन या भूत सवार होना, है ना, इसको बोलते हैं क्रेमेटो मेनिया। अब इसको कैसे याद रखना है, इसमें एक वर्ड हम पकड़ेंगे क्रेम। तो क्रेम एक क्राइम जैसा साउंड दे रहा, कैसा साउंड दे रहा है, क्राइम। हमने इस वर्ड को फोबिया में भी पढ़ा था, क्रेमेटोफोबिया पढ़ा था, क्रेमेटोफोबिया। ठीक है, तो मतलब ये इसका अपोजिट था। इसमें मनी के लिए क्रेजी होना और उसमें क्या था, फियर ऑफ मनी, मनी के लिए डरना, मनी से डर लगना, वो था क्रेमेटोफोबिया था। लेकिन यहाँ पर है क्रेमेटोमेनिया। तो लोग क्या करते हैं, मनी के लिए क्या करते हैं, क्राइम कर देते हैं, गला काट देते हैं, हर किसी का गला काट देते हैं, है ना, हर किसी को खत्म कर देते हैं और लूट कर ले जाते हैं, सारा धन साफ कर देते हैं। तो इस टाइप से हम इसको याद रखेंगे, क्राइम मतलब क्राइम, और क्राइम कौन करता है, किसके लिए किया जाता है, क्राइम, मनी के लिए क्राइम किया जाता है। इस टाइप से इस वर्ड को याद रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रेमनोमेनिया। देखिए यहाँ पर क्रेमेटोमेनिया था, यहाँ पर है क्रेमनोमेनिया। क्रेमनोमेनिया इसका मतलब होता है क्रेजी फॉर क्लिफ्स। क्लिफ्स यानी होती है चट्टान। इस वर्ड को हमने फोबिया में पढ़ा था, क्रेमनोफोबिया पढ़ा था, है ना। तो मैंने आपको बताया था क्रेम, क्रेम शब्द क्राइम जैसा आ रहा, किससे रिलेट करेंगे इसको, क्राइम। और लोग क्या करते हैं, क्राइम कैसे करते हैं, जी चट्टान के ऊपर ले जाते हैं और वहां से धक्का देके नीचे फेंक देते हैं, है ना। आपने टीवी सीरियल, है ना, मूवी वगैरह में देखा होगा, चट्टान के ऊपर ले जाते, बड़ी पहाड़ी के ऊपर, और वहां से धक्का दे देते, नीचे फेंक देते हैं। क्राइम, इस टाइप से क्राइम किया जाता है। तो क्रेमनोमेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर क्लिफ्स, जो क्लिफ्स के लिए, जो चट्टान के लिए क्रेजी हो, पागलपन हो जिसके अंदर, है ना, जो पहाड़ियों को पसंद करता हो, चट्टानों को पसंद करता हो, है ना, उसको बोलते हैं क्रेमनोमेनिया। ठीक है, और जिसको पहाड़ी से डर लगे, फियर ऑफ क्लिफ्स, उसको बोलते हैं क्रेमनोफोबिया। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है साइनोमेनिया।
साइनोमेनिया। क्रेजी फॉर डॉग्स, जो डॉग्स के लिए, कुत्तों के लिए पागल हो, है ना, कुत्ते पालने का जो शौक रखता हो। आपने देखा होगा लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, लेकिन जिनको कुत्ते पालने का शौक होता है उसको बोलते हैं साइनोमेनिया, और जिसको बिल्ली पालने का शौक होता है उसको क्या बोलते हैं, केटोमेनिया। बताया था ना। हाँ, तो यहाँ पर साइनो से हम स्वान जैसा साउंड रिलेट करेंगे। स्वान मींस कुत्ता होता है, साइनो का साउंड कैसा हो रहा है, स्वान जैसा हो रहा है ना। तो साइनोमेनिया का मतलब क्रेजी फॉर डॉग्स, जो डॉग्स के लिए पागल हो, जो कुत्तों के लिए पागलपन का जिसके अंदर भूत सवार हो, उसको बोलते हैं साइनोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है ड्रामोमेनिया। ड्रामोमेनिया क्रेजी फॉर ट्रेवलिंग, जो ट्रेवलिंग का शौक रखता हो, यात्रा करने का शौक रखता हो, घूमने फिरने का खूब शौक रखता हो, जिसके अंदर घूमने फिरने का भूत सवार हो, उसको बोलते हैं ड्रामोमेनिया, है ना, ड्रामोमेनिया। अब देखिए ड्रामोमेनिया को कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए ड्रामा, अब ड्रामा किया जाता है ना, कैसे ड्रामा किया जाता है। जैसे अगर मान लो कहीं आपको घूमने फिरने जाना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगी। किससे परमिशन लेंगे हम, घर वाले से, मम्मी पापा से, कि मुझे काठमांडू जाना है, या मुझे कोलकाता जाना, मुझे आगरा जाना है, किस लिए जाना, घूमने फिरने के लिए जाना है, ट्रेवलिंग का शौक है आपको, तो परमिशन लोगे, और परमिशन लेते समय आप क्या करोगे, ड्रामा करोगे थोड़ा बहुत मम्मी पापा के साथ क्या करोगे, ड्रामा करोगे। और इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। ड्रामोमेनिया का मतलब क्रेजी फॉर ट्रेवलिंग। जब ड्रामोमेनिया मतलब समझ लेना कि आपको ट्रेवलिंग करने का शौक है और आप परमिशन लेने के लिए मम्मी पापा के सामने तरह तरह के ड्रामा कर रहे हो, परमिशन मांगने के लिए, इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इरोटिका मेनिया। इरोटिका मेनिया का मतलब क्या होता है, इरोटिका, है ना, स्टोरीज होती है, इरोटिक स्टोरीज। तो जिनको इरोटिक पढ़ने का जिनको शौक होता है उसको बोलते हैं इरोटिका मेनिया। अब इसको तो हम किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इरोटिका लिखा हुआ है ना, इस टाइप से, और मेनिया तो आप जानते हैं, ठीक, वेरी इजी। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरीमेनिया। क्रेजी फॉर प्लांट्स। प्लांट्स यानी क्या होते हैं, पौधे होते हैं, प्लांट्स मींस पौधे। तो जो पौधे के लिए क्रेजी हो, देखा होगा कई लोगों को पौधे लगाने का बहुत शौक होता है, पेड़ पौधे लगाते हैं, हरियाली है ना, जगह जगह, बहुत अच्छा हमें ये पौधे हमें भी लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में हमें कम से कम 5 पेड़ लगाना जरूरी है। एक पेड़ को काटना 100 खून के बराबर होता है। एक पेड़ आपने काट दिया तो समझो 100 खून कर दिया, है ना। तो हमारी जिंदगी में हमें कम से कम 5 पेड़ लगाना है। 5 पेड़ लगाने का मतलब ये नहीं कि पेड़ लगा दिए और पानी डाला ही नहीं, पौधे लगाने के साथ साथ उनको बड़ा भी करने तक की जिम्मेदारी होती है। तो जो व्यक्ति प्लांट्स का शौक रखता हो, किसका शौक रखता हो, प्लांट्स का, पौधे लगाने का, उसको बोलते हैं फ्लोरीमेनिया। तो फ्लोरी से आपको यहाँ पर फ्लोवर जैसा साउंड मिल रहा है, फ्लोवर जैसा साउंड आ रहा है। तो फ्लोवर किसमें आते हैं, प्लांट्स में आते हैं, क्या पौधों में फ्लोवर आते हैं, फूल आते हैं। तो इस टाइप से हम वर्ड को याद रख सकते हैं, फ्लोरीमेनिया मतलब क्रेजी फॉर प्लांट्स। वर्ड है गेमोमेनिया। गेमोमेनिया ये वर्ड हमने फोबिया में भी पढ़ा था, आपको याद आ गया बहुत जल्दी। गेमोमेनिया, गेमोफोबिया। अब गेमो से मतलब गेम, और गेम कहाँ खिलाते हैं, शादी में, वेरी गुड, है ना। गेम कहाँ खिलाया जाता है, शादी में, दूल्हा दुल्हन को गेम खिलाते हैं, पानी में छल्ला डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हो, ढूंढो, है ना। तो गेम होते हैं बहुत विभिन्न प्रकार के गेम्स शादी में खिलाते हैं। तो गेमोमेनिया का मतलब होता है गेम, और गेम कहाँ खिलाया जाता है, शादी में गेम खिलाया जाता है। इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। लेकिन वो होता है गेमोफोबिया, जिसको शादी से डर लगे वो होता है गेमोफोबिया, है ना। शादी का नाम सुनकर ही डरने लगे वो गेमोफोबिया। लेकिन जो शादी करने का शौक रखता हो, एक शादी कर ली, फिर दूसरी शादी कर ली, फिर तीसरी शादी कर ली, तो शादी का शौक रखता हो, है ना, उसको बोलते हैं गेमोमेनिया, क्रेजी फॉर मैरिज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ग्राफोमेनिया। ग्राफोमेनिया क्रेजी फॉर राइटिंग, जो राइटिंग का शौक रखता हो, लिखने का शौक रखता हो। देखो ग्राफ, इसको हमने फोबिया में भी पढ़ा था, ग्राफोफोबिया पढ़ा था, है ना, जिसको फियर ऑफ राइटिंग, जिसको राइटिंग से डर लगे उसको बोलते हैं ग्राफोफोबिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्राफोमेनिया, जो राइटिंग का शौक रखता हो, है ना, जिसको राइटिंग का जुनून हो जिसके अंदर, है ना, जो राइटिंग के लिए, लिखने के लिए पागल हो, उसको बोलते हैं ग्राफोमेनिया। अब ग्राफ, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ग्राफ, और ग्राफ से रिलेट करेंगे, ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाते हो, ग्राफ बनाने के लिए लिखना तो पड़ेगा, कि बिना लिखे ग्राफ बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इस टाइप से उसको याद रख सकते हैं, ग्राफोमेनिया मतलब क्रेजी फॉर राइटिंग। लास्ट वर्ड है जीनोमेनिया। जीनोमेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर वुमेन, जो वुमेन औरतों के लिए
लिए पागल हो, है ना, उसको बोलते हैं जीनोमेनिया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जीनो, जीनो, ये जीनो शब्द जब भी आए ना तो ये औरत के लिए आता है। किसके लिए आता है? औरत के लिए। किसी भी वर्ड में जीनो लिखा हुआ आए ना तो समझ लेना औरत की बात हो रही है। और अगर किसी वर्ड में एंड्रो लिखा मिल जाए आपको, क्या लिखा मिल जाए? एंड्रो, तो समझ लेना आदमी की बात हो रही है। ये दो शब्द आप हमेशा याद रखना। जीनो लिखा मिले तो किसकी बात हो रही है? जीनो लिखा हो तो वुमेन की बात हो रही है, और एंड्रो लिखा हो तो मेन की बात होती है। किसकी बात होती है? मेन की। ठीक है, हमने एंड्रोमेनिया पढ़ा था, तो क्रेजी फॉर मेन पढ़ा था, उसमें आदमी के लिए पागल हो उसको एंड्रोमेनिया बोलते हैं। लेकिन जीनोमेनिया किसको कहेंगे? जो औरत के लिए पागल हो, जो औरत के लिए पागलपन जिसके अंदर हो उसको बोलते हैं जीनोमेनिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ पर ये वर्ड यहाँ से क्लीन करेंगे, इसके बाद में देखेंगे कि हमने ठीक से कितने वर्ड याद किए हैं, है ना, हमें कितने वर्ड याद हुए और कितने वर्ड हमारे दिमाग से डिलीट हो गए। ठीक, चलिए हमको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ये वर्ड क्लीन कर दिए। अब देखते हैं हमने कितना कुछ सीखा। बेलेट मेनिया का मतलब जो बेलेट के लिए क्रेजी हो जाए, है ना, इसकी कोई ट्रिक नहीं बताई थी क्योंकि बेलेट लिखा होता है और मेनिया उसमें लिखा ही रहता है। इसके बाद में क्रेमेटोमेनिया का मतलब क्राइम, और क्राइम किसके लिए किया जाता है? मनी के लिए किया जाता है। ठीक है, क्रेमनोमेनिया का मतलब होता है क्लिफ्स, है ना, तो क्राइम कहां पर किया जाता है? क्लिफ्स पर किया जाता है। चट्टान के ऊपर ले जाकर उसको धक्का दे देते हैं, इस टाइप से जो क्रेजी होता है क्लिफ्स के लिए उसको बोलते हैं क्रेमनोमेनिया। तो इसमें क्रेमेटोमेनिया और क्रेमनोमेनिया में कंफ्यूज मत होना। क्रेमेटो, है ना, और ये क्रेमनो, मेटो लिखा हो तो समझ लो मनी, मेटो मतलब मनी, और क्रेमनो मतलब क्लिफ्स। ठीक है, साइनो लिखा हो तो स्वाइनो मतलब स्वान, और स्वान मतलब डॉग्स, है ना, तो डॉग्स के लिए क्रेजी हो जाए उसको बोलते हैं साइनोमेनिया। ड्रामोमेनिया मतलब ट्रेवलिंग, है ना, ट्रेवलिंग करने के लिए मम्मी पापा से परमिशन लेना पड़ती है, और परमिशन लेने के लिए तरह तरह का ड्रामा करना पड़ता है, जब जाके परमिशन मिलती है। इस टाइप से इसको याद रखा जाता है। इरोटिकोमेनिया मतलब इरोटिक, जिसको इरोटिक स्टोरी पढ़ने का शौक हो उसको बोलते हैं इरोटिकोमेनिया। ठीक है, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं बताती क्योंकि इरोटिक उसमें लिखा रहेगा। ठीक, फ्लोरीमेनिया मतलब प्लांट्स, है ना, और फ्लोवर कहाँ थे? प्लांट्स में आते हैं। जो फ्लोवर कहाँ थे? प्लांट्स में आते हैं, और जो प्लांट्स के लिए क्रेजी हो जाए उसको बोलते हैं फ्लोरीमेनिया। गेमोमेनिया, गेम कहाँ खिलाते हैं? मैरिज में, शादी में गेम खिलाते हैं, इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं। तो क्रेजी फॉर मैरिज, जो मैरिज के लिए, जो शादी के लिए क्रेजी हो जाए उसको बोलते हैं गेमोमेनिया। ग्राफोमेनिया, राइटिंग, ग्राफ कब बनाते हैं? राइटिंग करते समय, है ना, राइटिंग करना पड़ता है ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ बनाने के लिए राइटिंग करना पड़ता है, जो क्रेजी हो राइटिंग के लिए उसको बोलते हैं ग्राफोमेनिया। जीनोमेनिया, जीनो मतलब वुमेन, जो वुमेन के लिए पागल हो उसको बोलते हैं जीनोमेनिया। मैंने आपको बताया था एंड्रोमेनिया, एंड्रो मतलब आदमी, जो आदमी के लिए पागल हो उसको एंड्रोमेनिया बोलते हैं, और जो वुमेन के लिए पागल हो उसको जीनोमेनिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 31 से लगा 40 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक।